एशिया हॉस्पिटल्स फरीदाबाद ने 2 छोटी बच्चियों में ब्लड सेल्स लीवर ट्रांसफर के सफल होने पर महिला दिवस मनाया। स्थापित ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार अगर लीवर ट्रांसफर समय पर किया जाए तो उसकी सफलता दर लगभग 95% होती है। टीम को 1500 से अधिक सफल लीवर ट्रांसप्लांट करने का बड़ा अनुभव है। मरीजों का ब्लड सेल तकनीक से ऑपरेशन किया गया। दरअसल 7 मार्च 2024 को युवा मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स फरीदाबाद ने 10 और 11 साल की 2 छोटी लड़कियों का ब्लड सेल लीवर ट्रांसप्लांट करने में सफलता हासिल की और जश्न मनाकर महिला दिवस 8 मार्च को मनाया। इस अवसर पर मरीजों को सर्जरी से पहले और बाद के अनुभव साझा करने के लिए बुलाया गया। टीम का नेतृत्व लीवर ट्रांसप्लांट विभाग के डायरेक्टर HOD डॉक्टर पुनीत सिंगला ने किया। इस दौरान एनेस्थेटिक एवं ICU केयर के डायरेक्टर डॉक्टर ऋषभ जैन और सर्जरी एनेस्थेसिया और ICU की टीम के अन्य सदस्य का भी विशेष योगदान रहा। लिवर हमारे शरीर के लिए सबसे बड़े अंगों में से एक है और यह पाचन, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म, भोजन को एनर्जी में बदलने की प्रक्रिया को बनाए रखने, ब्लड को फिल्टर करने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और शरीर में विटामिन, मिनरल्स एवं पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने जैसे कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है। इससे शरीर को विभिन्न कार्यों और गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा मिलती है। लिवर फेलियर के अंतिम स्टेज में मरीज को लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। यह समस्या खराब जीवनशैली, संक्रमण और लिवर बीमारियों के कारण हो सकती है। वर्तमान में भारत में साल में 1800 से अधिक लिवर ट्रांसप्लांट LT किए जाते हैं। भारत में 80% से अधिक लिवर ट्रांसप्लांट जीवित डोनर्स दाताओं से होते हैं, जबकि हमारे पश्चिमी समकक्षों में लगभग 90% मृत डोनर्स के लिवर होते हैं। जबकि तकनीकी रूप से जीवित डोनर के लिवर के साथ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी मृत डोनर के लिवर के ट्रांसप्लांट की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है। हालांकि जो चीज समय पर सर्जरी की लगभग 95% सफलता दर के साथ सर्जरी को सफल बनाती है, वह क्लिनिकल एजेंसीज एक्सीलेंस, प्रतीक्षा समय की कमी और ऑर्गन्स डोनेशन व ट्रांसप्लांट के बाद स्वस्थ जीवन के बारे में जागरूकता फैलाती है। संवाददाता दिलीप कुमार की विशेष रिपोर्ट। हमने यहाँ पे इस दौरान काफी ट्रांसप्लांट कर दिए, जिसमें बहुत सारे एडल्ट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वेरियस डिजीजेस के कारण यहाँ पे आए, हेपेटाइटिस B, C, शराब, मोटापा, लिवर फेलियर, एक्यूट लिवर फेलियर। तो लिवर ट्रांसप्लांट में जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज कहीं पे भी जिनका ट्रांसप्लांट चाहिए, लिवर बीमारी के अंदर ट्रांसफर चाहिए होगा, उन सबका हमने यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है। आज की मीटिंग का मकसद था आपको उन 2 बच्चों से रूबरू कराना जिनका हमने यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है। और बच्चे अपने आप में एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी है। हम उनको यंग एडल्ट्स मानते हैं, लेकिन वो यंग बीमारी अलग से है और उन बीमारी के हिसाब से उनका इलाज करना जरूरी रहता है। और जो ये बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा तुर्कमेनिस्तान से, एक बच्चा किर्गिस्तान से है। दोनों की अलग अलग लिवर की बीमारियाँ थी। ये वो कॉमन बीमारियाँ नहीं होती जो हम अक्सर सुनते हैं कि ओवर द टाइम लिवर खराब हो गया, उसके बाद उसको ट्रांसफर की जरूरत पड़ी। तो इनमें ये जमानदुल रहती है, जमानदुल मतलब बचपन से जब से वो पैदा हुए। एक बच्चे में ऑटोइम्यून डिजीज था। ऑटोइम्यून डिजीज मतलब लिवर अंदर से ही खराब होना शुरू हो जाएगा ऑटोइम्यून फैक्टर्स के कारण, और ग्रेजुअली लिवर फेल हो जाएगा, जिसके कारण उनको पीलिया, पेट में पानी, ब्लड प्रेशर, उनकी ग्रोथ वीक है, ये रहता है। तो एक बच्चे में इस बीमारी के कारण ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट रही। दूसरे बच्चे में विल्सन डिजीज बोलते हैं, जैसे हम आमतौर पर बोलते हैं अपनी पंजाबी भाषा में या हरियाणवी भाषा में कोपर की बीमारी। इंडिकेशन दी थी कि उनको ट्रांसप्लांट चाहिए। इंडिकेशन उनके फैमिली में माना कि हम लिवर डोनेट करना चाहते हैं। दोनों की फैमिली से लिवर डोनेट करने के लिए उनके ग्रेजुएशन के बाद लिवर ट्रांसफर किया। आज ये दोनों बच्चे अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हैं और उनके दोनों काफ़ी देर पहले डिस्चार्ज हो चुके हैं। दोनों जा चुके हैं, एक जा चुके हैं और एक यहीं पे है। सो हम रूबरू कराना चाहते हैं आपके बच्चों के साथ। आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट का एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें जाना है या जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, टीम अच्छी हो, वर्किंग के लिए हर तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को दुनिया में किसी भी तरह का लिवर की कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए उसमें हर तरह की मशीनरी अवेलेबल है। वो है, उसके साथ मैन पावर है, एनेस्थीसिया है, पैथोलॉजिस्ट वो है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, इंटेंसिविस्ट है। तो
इस टीम केयर और इंफ्रा के साथ और अच्छी सुविधाओं के साथ हम इन बच्चों को भी अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं अब हमारे अपने शहर में अवेलेबल है। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे से आगे या जो यहाँ पे ड्रेनेज एरियाज हैं उन सब से पेशेंट हमारे पास हैं और फरीदाबाद में हम अव्वल हैं लिवर ट्रांसप्लांट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चों के अंदर बीमारियां अलग से रहती हैं। कॉमन बीमारी में होता है ब्लीडिंग है जिसमें बचपन से उनकी इसकी थैली और उनकी नलकी नहीं बनती है, उसकी वजह से ब्लॉकेज की वजह से लिवर धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। दूसरा कारण कॉमन भी रहता है विल्सन डिजीज, जिसमें कॉपर इकट्ठा हो जाता है शरीर में और बाकी सब ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट डालता है, लिवर में से रहता है। और तीसरी बीमारी कॉमन रहती है ऑटोइम्यून डिजीज। तो हम उन दो में से इन तीन कॉमन बीमारी जो कि 80% बच्चों की बीमारी को कवर करती है, उनमें से दो बच्चे आपके सामने हैं। इनके ट्रांसफर हुए तकरीबन 1 सवा महीना हुआ है, आज वापिस इनको नॉर्मल लाइफ में गए हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं। अपना नॉर्मल खाना पीना चलना अपने घर के लिए वापिस शिफ्ट हो चुके हैं और अपने शहर और देश वापिस जाने के लिए तैयार है। जो डोनर है उनकी छुट्टी तकरीबन 5 दिन हो जाती है, दूसरे तीसरे दिन उनकी सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। किसी तरह का लॉन्ग टर्म परहेज नहीं रहता है, प्रिकॉशंस नहीं रहते, वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। किसी भी तरह का हैवी वर्क कर सकते हैं। अगर बाई चांस मदर भाई बहन दे रहे हैं तो आगे जाके प्रेगनेंसी फ्री कर सकते हैं। जेंट्स हैं या लेडीज हैं, किसी भी तरह के हैवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बच्चे भी आगे जाके हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि नॉर्मल लाइफ जिएंगे, नॉर्मल स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे। आगे जाके दोनों गर्ल्स हैं तो अपने प्रेगनेंसी डिलीवरी फैमिली लाइफ और आगे की नॉर्मल जिंदगी आगे जी। सर 80% लोगों को फैटी लिवर है शहर में, तो कैसे बचा जाए? लोगों को अगर मोटापा है, गैस बन रही है, इसे कैसे बचा जाए? सर मोटापे की वजह से फैटी लिवर बहुत कॉमन है, तो फैटी लिवर उससे कम है। फैटी लिवर के सबसे कॉमन कारण में आलू हेपेटाइटिस बी सी वो भी फैटी लिवर करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में सबसे कॉमन है वेस्टर्नाइज लाइफ। हम लोगों की डाइट पैटर्न्स बहुत चेंज हो गए हैं, हेल्दी डाइट्स नहीं है, एक्सरसाइजेज कम हो गई हैं, उसके बाद कुछ शराब, इन दोनों तीनों चीज़ों की वजह से फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर होने के लिए रेगुलर टेस्टिंग होना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि फैटी लिवर धीरे धीरे वर्सन हो रहा है या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। उसको इम्प्रूव करने के लिए डाइट और डेली एक्सरसाइज ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद अगर बाई चांस कुछ पेशेंट्स को फैटी लिवर वर्सन होता है तो उसके बाद कुछ दवाइयों की जरूरत है। अगर 80% मरीज को फैटी लिवर है तो उनमें से तकरीबन 80 या 90% सिर्फ इन दो चीज़ों से क्योर हो सकते हैं, डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज। बच्चों के केसेस हमेशा चुनौतीपूर्ण रहते हैं। हमने 1500 में से तकरीबन 150 के आसपास बच्चे किए होंगे। यहाँ पे इनको हाईलाइट करने का फरीदाबाद में हमने पहली बार फरीदाबाद के किसी भी हॉस्पिटल में बच्चों के ट्रांसप्लांट किए और सक्सेसफुली से बच्चे हैं। तो यहाँ पे मकसद बच्चों का ट्रांसप्लांट हाईलाइट होना नहीं है, फरीदाबाद में अपने शहर में अपने हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट करना, क्योंकि फॉरनर्स का उसके बाद उनको ठीक से निकालना, उसको हाईलाइट करना हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। बच्चों को हैंडल करना हमेशा चैलेंजिंग रहता है, भले ही वो ऑपरेशन हो, एनेस्थीसिया हो, उसके बाद उनका आईसीयू केयर हो, तो उसके अंदर बहुत सारी टीम वर्क रहती है, तकरीबन 20 से 25 डॉक्टर, उसके बाद ओटी स्टाफ, आईसीयू स्टाफ, तो तकरीबन 70 से 80 लोगों की टीम है जो कि लिवर के पेशेंट्स का टेक करती है। डॉक्टर विशर हमारे आईसीयू और एनेस्थीसिया के हेड है, तो एनेस्थीसिया और आईसीयू की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बोलने कुछ अच्छी बात लोगों को जानने के लिए एक बार बच्चे का लिवर एक्सेप्ट हो जाता है, बच्चे जैसे इसके बाद इनकी जिंदगी